हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं मैं को नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गीता को पढ़ने का सही तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गीता पढ़ने का सही नियम क्या है और इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही मिलता है पूर्ण ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समूहित है। आप जितनी बार इसका पाठ करेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वह गीता ही है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवंत आदि का विविध रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्या क्यों जरूरी है। इन सभी गुण सवालों में जवाब हमें गीता से प्राप्त होता है। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके लिए इसी कितनी प्रकार बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन आसन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तरों से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णति होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, उसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि आपको आपके ठीक और उपयोगी लगती है तो आप उसका अभ्यास करते हैं और जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको। यह बात गीता पर लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएंगे। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता को और क्या है इसके लाभ। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसमें हमें अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि वह कौन किसके पिता और किसकी बहन और किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ नए सवाल स्मित होते गए कि उसे क्यों किया गया होगा, वैसा क्यों था। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को अर्थ समझने और अपने तरीके से समझ आएगा। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ के नियम। भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। दूसरा, गीता का पाठ हमेशा स्नान करने के बाद और शांत चिंतन मन से करना चाहिए। तीसरा, पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर ही बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के कार्य के बार बार उठना चाहिए। चौथा, साफ सफाई वाले स्थान पर जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। पांचवा और आखिरी, गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमल को स्पर्श करना चाहिए। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमें जाना कि गीता के पढ़ने का सही नियम क्या है और कैसे हमें गीता को पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।